चलिए आज देखते हैं हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित प्रमुख प्रश्न। ये हमारा सेट 3 होगा। पढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? हमारा आंसर होगा 1,50,000 रुपये प्रति माह। अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? हमारा आंसर है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? और आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? और आंसर है 50-50। अगला प्रश्न है, भारत के किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? और आंसर राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? हमारा आंसर है 6 माह में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? और आंसर है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? और आंसर है संघ व समवर्ती सूची पत्र। अगला प्रश्न है, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? और आंसर है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? और आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? और आंसर है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? और आंसर है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? और आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? और आंसर है एकल संक्रमणीय प्रणाली। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? और आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? और आंसर है संसद के दोनों सदन। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? और आंसर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? और आंसर है संतों की बराबर रहने की स्थिति में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? और आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? और आंसर है संसद को। अगला प्रश्न है, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदयुक्त करने का प्रस्ताव रखा जाता है? और आंसर है राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? और आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, मोहम्मद हमीद अंसारी क्रम में हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति हैं? और आंसर है 12वें। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? और आंसर होगा 20। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? और आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? और आंसर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? और आंसर है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? और आंसर है लोकसभा अध्यक्ष के समान। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? और आंसर अनुच्छेद 63। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता है? और आंसर है राज्यसभा का। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? और आंसर है 245। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रति
निधियों का चुनाव कौन कराता है? हमारा आंसर है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? और आंसर है राज्य की जनसंख्या पर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? और आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? और आंसर है 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? और आंसर है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? और आंसर है राज्यसभा को। अगला प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? और आंसर है कुल सदस्य संख्या 1/10 भाग। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? और आंसर है राज्यसभा। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? और आंसर है 14 दिन। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित कराने का अधिकार किसको है? और आंसर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? हमारा आंसर है BS रमा देवी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ? और आंसर है 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? और आंसर है 13 मई 1952 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? और आंसर है संसद। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? और आंसर है उपसभापति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों को अधिसूचना कौन जारी करता है? और आंसर है निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होना चाहिए? और आंसर है अधिकतम 6 माह। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन नहीं होता है? और आंसर है मंत्री परिषद। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? और आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? और आंसर है लोकसभा। अगला प्रश्न है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? और आंसर है 552। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में कितनी सदस्य हैं? और आंसर है 545। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? और आंसर है 4974 की जनगणना पर। अगला प्रश्न है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? और आंसर है 14वीं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? और आंसर है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? और आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं? और आंसर है आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? और आंसर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा सदस्य की संख्या सबसे कम है? और आंसर है नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? और आंसर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन कहलाता है? और आंसर है प्रधानमंत्री। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, जिसमें देख रहे हैं आपकी दोनों का आंसर लगभग बराबर है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, तब इसका जवाब देना है। अगला प्रश्न है, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की? 1976 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? और आंसर है वर्ष में 2 बार। अगला प्रश्न है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? और आंसर है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। यानी राष्ट्रपति खुद चाहेंगे तो वो भंग नहीं कर सकते हैं, जब तक कि उसमें प्रधानमंत्री की सलाह ना हो। प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? और आंसर है लोकसभा। अगला प्रश्न है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? और आंसर है लोकसभा द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की नियोगिता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? और आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? और आंसर है प्रोटेम स्पीकर। अगला प्रश्न है, प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? और आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, कितने दिनों तक अनुपस्थिति रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? और आंसर है 2 माह। अगला प्रश्न है, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? और आंसर है वित्त विधेयक। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? और आंसर है लोकसभा के। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? और आंसर है आपातकालीन स्थिति में। संसद एक बार में लोकसभा की कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? और आंसर है 1 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? और आंसर 1976 में। अगला प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? और आंसर है प्रश्नोत्तर सत्र। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? और आंसर है हाँ। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? और आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? और आंसर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? और आंसर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? और आंसर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद के त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? और आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? आंसर है ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? और आंसर प्रधानमंत्री में। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? आंसर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? और आंसर प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? और आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? और आंसर है 3। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीय की शपथ कौन दिलाता है? और आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? और आंसर है इंदिरा गांधी। प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? और आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसे पास होती है? और आंसर है प्रधानमंत्री के पास।
अगला प्रश्न है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? और आंसर है राजीव गांधी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? और आंसर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी दल का सदस्य नहीं थे? और आंसर है एच.डी. देवगौड़ा। अगला प्रश्न है, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए हैं? और आंसर है चौ चरण सिंह। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।